नमस्कार, स्वराज डिजिटल की खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील शर्मा। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त के बाद चुनाव परिणाम आने के लगभग 25 दिन बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब चुनाव की हार की समीक्षा कर रही है। केंद्रीय नेतृत्व ने पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के नेतृत्व में 2 अन्य सदस्यों को यहां पर भेजा है और अभी समीक्षा चल रही है। मध्य प्रदेश में चुनाव दर चुनाव कांग्रेस लगातार गर्त में ही गई है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, विभाजन के बाद, छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद अगर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस था तो 2009 में था, जब कांग्रेस ने 29 में से 12 सीटें जीती थी। उसके बाद लगातार ग्राफ गिरता गया और 2024 में कांग्रेस जीरो पर आ गई है। भाजपा ने क्लीन स्वीप किया है। इसी की समीक्षा की जा रही, कारणों की तलाश की जा रही है और उन कारणों को दूर करने की बात भी कही जा रही है। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरीके की समीक्षा के कभी परिणाम निकलते हैं और यदि परिणाम निकालने हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे स्वराज एक्सप्रेस के स्टेट एडिटर अजय त्रिपाठी जी। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश में करारी हार को लेकर आज समीक्षा बैठक प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हो रही है। पृथ्वीराज चौहान उसका नेतृत्व कर रहे हैं। उड़ीसा के सांसद मिस्टर उल्का और गुजरात के विधायक और कार्यकारी गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जिग्नेश मेवाणी मौजूद हैं। 1 to 1 हारे हुए सभी प्रत्याशियों से चर्चा की जा रही है और मजेदार बात यह है कि इस चर्चा से या इस गहन 1 to 1 में जो है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद नहीं है। इस तरीके की समीक्षाएं पहले भी होती रही हैं, लेकिन परिणाम मूलक अगर कांग्रेस ने अभी तक सोचा होता तो 2009 बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 12 सीटें जीतने वाली जीरो पर नहीं आती। कहाँ पर कमी है कांग्रेस के? समीक्षा के बाद क्या होना चाहिए? देखिए, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कांग्रेस में कि कांग्रेस में, और पता नहीं हर समीक्षा के बाद इसका रिजल्ट क्यों नहीं है, इसको एनालिसिस करते। मुद्दा सिर्फ ये होता है कि कांग्रेस के लिए कांग्रेसी काम नहीं करते, कांग्रेस में अपने नेता के लिए काम करते हैं। इस चुनाव में भी हुआ कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, तमाम बड़े दिग्गज नेता ये अपने अपने केंद्रों में सीमित रहे, अपने लोकसभा सीट पर बने रहे। अगर ये थोड़ा बाहर निकलते तो हो सकता माहौल थोड़ा सा बदलता। दूसरा, लगातार कांग्रेस संगठन ऊपर से अनदेखी की जाती है। कार्यकर्ताओं की कार्यकर्ता जो कोई ऐसा सिस्टम नहीं बचा कांग्रेस में कि कार्यकर्ता अपने मन की बात, अपने दिल की बात, अपनी भड़ास, अपनी बेचैनी अभिव्यक्त कर सके, और फिर वो कार्यकर्ता धीरे से काम करना बंद कर देता है। ये मुख्य इशू होता है और शायद इसकी समीक्षा में वो लोग बताएंगे या नहीं बताएंगे अलग वैसे, लेकिन मुझे लगता है कि सारे जो प्रत्याशी थे उनको मूल बिंदु क्या है कि अगर आपके पास पोलिंग बूथ पर बैठने के लिए एजेंट नहीं था तो ये संगठन की गलती है। उस पर जाकर जब बात करेंगे तब मेरे ख्याल से बहुत कुछ सुधार हो सकता है। तो आपको क्या लगता है 2009 में जब 12 सीटें कांग्रेस जीतती है और 2024 में जब जीरो पर आ जाती है तो ये सिर्फ संगठन का ही सबसे ज़्यादा जो है गिरावट है या उसी की कमी के कारण हार रहे हैं या कुछ और भी बिंदु हैं जिस पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? आपको क्या लगता है कि उस 1 to 1 में महत्वपूर्ण जो कमियां जो प्रत्याशी बताएंगे उनमें एक तो ये आपने बताई दी, इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? दूसरा बड़ा कारण होता है कि आप अपनी युद्धिक रणनीति, सामरिक रणनीति को बदलना नहीं चाहते, आप उसी अंदाज में काम कर रहे हो। आपके मुकाबले में पहले ये था, लोकसभा चुनाव शुरू होने के पहले, विधानसभा चुनाव के पहले मेरे कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता से बात हो रही, तो मैं कॉन्फिडेंट था कि नहीं इस बार तो आपकी सरकार आ रही है, ऐसा दिख रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, आपकी गलत फहमी है ये, इसलिए आपको लग रहा है। बोले, मैंने कहा दिख रहा है? तो बोले आप सीनियर पत्रकार, आपको इसलिए दिख रहा है कि अभी दौड़ में हम मैदान में अकेले दौड़ रहे हैं, जिसके साथ दौड़ना हो तो अभी आई नहीं है। तो जब दौड़ शुरू होगी, अभी तो हम अकेले दौड़ रहे हैं, आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। यही बात होती है कि कांग्रेस के संगठन ने जो भी अध्यक्ष बनता है पीसीसी का, एक तो राय नहीं ली जाती इनके यहाँ। आप थोड़ा सा उस कार्यकर्ता से राय लीजिए कि अध्यक्ष किसको बनाया जाए। चाहे वो सुरेश पचौरी का जब हुआ था तब भी ऊपर से कहा गया था। 2003 में जब करारी हार हुई थी तब आपको याद होगा कि सुभाष यादव जी को अचानक बना दिया। कल तक वो सुभाष यादव आपके लिए अछूत हुआ करते थे दिग्विजय सिंह के मुकाबले में, फिर आप उनको पीसीसी कमान सौंप दी, फिर कांतिलाल भूरिया जी को आपने सौंप दी, तब भी किसी डिसीजन नहीं था। सुरेश पचौरी जी आ गए, वो भी आपका डिसीजन था। कमलनाथ जी आ गए, वो भी आपका डिसीजन था। जब आपको इस तरह तक करना है तो जो एक कार्यकर्ता है वो ये सोचता है कि जब आपको ही करना है तो आप ही कर लीजिए। एक चीज़ और इसमें महत्वपूर्ण जो जनता भी, दर्शक भी जानना चाहेंगे, इंदौर और
खजुराहो जहां पर इंडिया गठबंधन को कांग्रेस ने सीट दी थी और समाजवादी पार्टी को वहां से चुनाव लड़ना था और वो प्रत्याशी भी वहां फॉर्म भरने में गलती कर गए थे। और इंदौर से तो कांग्रेस के प्रत्याशी आखिरी समय में जो है भाजपा के पाले में चले गए। इन दो पर समीक्षा में क्या निकलेगा? मैं आपको एक छोटा उदाहरण दूँ। छिंदवाड़ा का महापौर विवेक हाके क्या था, जी, उन्होंने भी एकदम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चले गए, बाद में वापस चले गए। क्यों? कि चाहे देखिए पॉलिटिकल लड़ाई जब होती है तो सामने वाला परेशान होता है, सत्तारूढ़ पार्टी दबाती है, हर जगह होता है, सिस्टम यही है। उस सत्तारूढ़ पार्टी जब दबाती है, संगठन अगर उसके साथ खड़ा हो, उसको कोई सांत्वना देने वाला, पीठ पे हाथ रखने वाला, चिंता मत करो अपन ये कर लेंगे, तो चाहे अक्षय बम हो इंदौर का, अक्षय बम के पक्ष में कौन खड़ा था बीजेपी कांग्रेस की तरफ से कि तेरे पे छापे पड़ेंगे ना, हम सब खड़े होंगे, तेरे पे अकेला छोड़ दिया गया था, उसको अकेला छोड़ दिया गया। जब अकेला छोड़ दिया कि आदमी मरता नहीं क्या करता, अंत में वो सरेंडर हो जाता है। यही खजुराहो में हुआ। आपने गठबंधन किया, शोर शराबे के साथ बात की कि साहब गठबंधन कर रहे हैं, आपने फिर उस सपा वाले को अकेले छोड़ दिया, आपने उसकी मॉनिटरिंग और जासूसी भी नहीं की, वो कर क्या रहा है। बिल्कुल ठीक है। उसके विपरीत देखिए आहाके पे पूरी नजर रही कमलनाथ की। जब वो मिलने गया होगा, सॉरी बोलने गया होगा, जो भी कहीं ना कहीं से पकड़ा होगा, और उसने जब कह दिया, कमलनाथ ने कहा होगा, नकुलनाथ ने कहा होगा कि चिंता मत कर तू, हम निपट लेंगे, वापस चला गया। अच्छा, ये भी तब हाल है जबकि भागीरथ प्रसाद का एपिसोड बीजेपी कांग्रेस देख चुकी है। 2 चुनाव पहले भागीरथ प्रसाद भी भिंड से प्रत्याशी घोषित होने के बाद जो है पार्टी छोड़ दी। चौधरी राकेश सिंह का बड़े हाउस में, बिल्कुल सही है। उसके बाद भी कांग्रेस सुधर नहीं रही है। एक चीज और समझना चाह रहा हूँ, ये बैठक लंबे समय बाद हो रही है, बहुप्रतीक्षित बैठक थी, लोगों को इस उम्मीद से बैठक थी। इस बैठक को यदि इतना ही महत्व था, लेकिन नकुलनाथ की खबरें आ रही कि वो विदेश में है, तो क्या नकुलनाथ कांग्रेस से बड़े हैं? क्या उनको इस बैठक में शामिल होने के लिए वापस नहीं आना चाहिए? आप किस नज़र से देखते हैं नकुलनाथ का बैठक में ना आना, विदेश में रहना, क्या आपकी नज़र में है? मुझे लग रहा है कि ऐसी बैठकों में चाहे नकुलनाथ हो, चाहे कमलनाथ हो, चाहे खुद राहुल गांधी हो, जब तक ये बैठक में नहीं पहुंचेंगे, संगठन का जो निर्णय है, संगठन का जो आदेश है, संगठन की जो रणनीति बनी उसमें शामिल नहीं होंगे, तो एक बड़ा मैसेज जाता है कि पार्टी के अंदर बिखराव है, बहुत से लोग पार्टी से पड़े हैं। अब देखिए बीजेपी चाहे जितनी बड़ी बैठक हो, चाहे जितने बड़े तुर्रम खां हो, आप छोटी सी बैठक है अगर तय है तो मुख्यमंत्री भी पहुंचता है, चाहे जो हो जाए। बीडी शर्मा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे जहां हो, अगर उस बैठक में संगठन मंत्री पहुंच रहा है तो संगठन मंत्री इनके लिए आदरणीय होता है। तो उस बैठक में बीडी शर्मा भले 2 मिनट के लिए जाएं और अपना काम बता के निकल आए, पर जुड़ते हैं उनके हिसाब से बैठकें कई बार रिशिष्ट होती है कि मैं 3 तारीख को नहीं हूँ, 5 को आ पाऊंगा। पर कितना मजाल किसी का नहीं होता कि बैठक हो रही हो और मुख्यमंत्री ना आए। बिल्कुल ठीक है। तो ये कांग्रेस के बिखराव की भी आप उसको नज़र से देखते हैं। एक सवाल और, 2009, 2014, 2019, 2024 लगातार कांग्रेस पतन पर गई है लोकसभा में, समीक्षाएं भी हुई हैं, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि ये बैठक भी इसी तरीके की होगी, या आप कितने सख्त एक्शन से ही जो है कांग्रेस में बदलाव आएगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में इस समय, क्योंकि एक बात और, क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस ने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके बनिस्बत मध्य प्रदेश में कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका लगा है। असल में ऊपर भी आप देखिए तो कांग्रेस में रिमोट कंट्रोल काम चल रहा है। क्या खड़गे जी, इनके जो अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई एक्शन ले पाएंगे? बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। वो अध्यक्ष जो डिसीजन लेंगे, अगर ऐसा करना है, वो इनको तीनों को सुनेंगे, इनकी रिपोर्ट देखेंगे, फिर रिपोर्ट राहुल जी के पास जाएगी, राहुल जी भी सोनिया जी को दिखाएंगे। एक प्रोसेस में रिड्यूसमेंट होता है 10% खड़ते खड़ते, तो अंत में एक्शन होगा तो 70% होगा। 70% होगा। पर आपने, अच्छा है कि इस परसेंट पे 70% एक्शन क्या होगा ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस मुक्त की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा कहती थी, उसका जो है मध्य प्रदेश में आगाज हो चुका है। इसके पहले के चुनाव में कभी भी कांग्रेस 0 पर नहीं रही, लेकिन अब 0 पर है। देखना ये होगा कि पृथ्वीराज चौहान, जिग्नेश मेवाड़ी और मिस्टर उल्का की समीक्षा में क्या निकल के आता है, इसकी प्रतीक्षा सबको रहेगी। आज के लिए बस इतना ही।